जी। तो बेसिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या एटम, आपको पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसिडर किया जाता था, लेकिन उसके बाद जब डिस्कवरीज हुई तो उसमें उन्होंने बताया कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, लेकिन इसकी भी फर्दर डिवीजन हो सकती है और उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। और इसके अलावा आपके पास टोटल, आपके पास जो एलिमेंट्स आपके पास हैं, ठीक हो गया, जो टोटल बचे आप लोगों के क्वेश्चन जो है मैं बाद में लूंगा मोहम्मद कासिम। क्वेश्चन आपके लास्ट 10 मिनट्स में आपसे मैं दोबारा से क्वेश्चन लूंगा। All types of matter made up of elements and each element contains a single kind of atom. ठीक हो गया। एटम आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनको हम जो है ना कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसके अलावा यह है कि आपके पास 92 एलिमेंट्स में से जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 16 है जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक हो गया। और उसके अलावा दीज टेकिंग पार्ट इन मेकिंग द बॉडी मैस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी की फिजिकल स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है, जैसे हमारे पास मसल्स हैं, बोन्स हैं, आपके हेयर हैं, जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, ये सारे के सारे आपके जो ये बायो एलिमेंट्स ही बना रहे हैं। और जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं, उनमें से जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ये चीज़ें ये आपके पास मेजर पार्ट आपका बना रही हैं। इसमें यह है कि 99% आपकी बॉडी का जो मैस है वो इन 6 एलिमेंट से मिलकर बना है, जबकि जो बाकी 10 है जिसके अंदर पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, ये सारी चीज़ें मिलकर आपका टोटल 1% आपके बनाती हैं। ठीक हो गया। सब एटॉमिक लेवल आपके पास कंप्लीट हो गया है। ये देखें, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन है, यह देखिए अब ये सारी चीजें मिलकर आपकी बॉडी बनाती है। ग्लूकोज है, इवन प्रोटीन्स है, ये भी सारे ग्लूकोज, कार्बन, बायो एलिमेंट्स हैं, बायोकेमिकल्स हैं, ये सारे के सारे। इसके अलावा आपके पास मॉलिक्यूलर लेवल है। इन ऑर्गेनिजम्स बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, रादर दे कंबाइन थ्रू आयनिक और कपलेट बॉन्ड्स। अब डिफरेंट बायो एलिमेंट्स जो हैं वो सिंगल फॉर्म के अंदर नहीं रहते, वो क्या करते हैं, दूसरे बायो एलिमेंट्स के साथ या आपस में मिल के एक आयनिक और कपलिंग बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। उसमें क्या होगा, जो स्टेबल पार्टिकल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। An organism is formed by enormous number of biomolecules or hundreds of different types. These molecules are the building material and are themselves constructed in great variety and complexity due to specific bonding arrangement. Biomolecules are classified as macro and micro। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या है कि उनके अंदर हर एक बायोमोलिक्यूल जो है स्पेसिफिकली, या उनके अंदर जो इंटेग्रिटी होती है या उनका जो स्ट्रक्चर होता है या उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो स्पेसिफिक होती है। ये नहीं कि हर एक बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो अगर इस तरह से होता तो हमारे हार्ट की एक स्पेसिफिक शेप कभी भी ना बनती, क्योंकि ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स एक स्पेसिफिक फॉर्म में अटैच होते हैं। इनकी आगे दो टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो हैं उनके अंदर ग्लूकोज है, वाटर है, ये सारी चीजें आ जाती है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है, जबकि जिनका मॉलिक्यूलर वेट थाउजेंड्स के अंदर होता है या जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हाई होता है, वो है उनके अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये इसके एग्जाम्पल के तौर पर आ जाता है। ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर लेवल भी कंप्लीट हो गया। आगे है ऑर्गेनेलिज। ये देखिए बायोमोलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, स्पेसिफिकली असेंबल होते हैं एक जगह पे एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर, उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गेनेलीज आपस में अटैच होती हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज को, आपको मैंने पढ़ाया था, आपको 4th चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर ऑर्गेनेली का चैप्टर आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। उसके अंदर ये है कि सेल्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है। हर एक ऑर्गेनेली एक स्पेशलाइज फंक्शन के लिए जो है
स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अंदर इंस्पायरेशन है, जैसे राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर थे। इसी तरह और भी ऑर्गेनेलिज है, जैसे आपको बताया था साइटोस्केलेटन है, और उसके अलावा न्यूक्लियस है, उसका क्या फंक्शन होता है, राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्लास्टिड का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है, वो मैंने सारी आपको एक डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया था। उसके अंदर से 3 या 4 ऑर्गेनेलिज की एग्जाम्पल लेके आप इसके अंदर लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास टिश्यू लेवल, और दूसरा ये है कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गेनेलिज हैं वो एक कंबाइंड फॉर्म में एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी के तौर पर जब उनको कलेक्टिवली हम बात करते हैं तो एक सेल बन जाता है। ठीक हो गया। उसके अलावा फिर टिश्यूज हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं यहाँ पे आपके पास टिश्यू लेवल पे। जब बहुत सारे सेल्स मिलके एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक कम्पैक्ट फॉर्म को या एक स्पेसिफिक फॉर्म को हम जो है ना टिश्यू कहते हैं। ठीक हो गया। आपको टिश्यूज का भी मैंने पढ़ाया था 4th चैप्टर के अंदर। तो उसमें यह है कि डिफरेंट स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आपस में, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। जैसे आपके पास कनेक्टिव टिश्यूज थे, उसके बाद आपके पास कार्डिक टिश्यूज हैं, उसके अलावा आपके पास मसल टिश्यूज हैं, ये एग्जाम्पल आ जाती है। अगर आप प्लांट के अंदर देखें तो एपिडर्मल टिश्यूज हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं, और जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज हैं, वेस्कुलर बंडल्स जो हम कहते हैं, या ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व्स टिश्यूज हैं या मसल टिश्यूज हैं, ये सारी एग्जाम्पल इसके अंदर आ जाती हैं कि जब डिफरेंट सेल्स मिलकर कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम टिश्यू लेवल कहते हैं। इसी तरह से जब डिफरेंट टिश्यूज मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट टिश्यूज असेंबल होते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर और एक रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो, तो उनका क्या, वो एक स्पेसिफिक, उसको हम क्या कहते हैं, उसे वो एक जो आइडेंटिटी हमारे पास बनती है उसको हम ऑर्गन कहते हैं कि वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन के अंदर जो टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यूज जब मिल के एक काम करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ऑर्गन कहेंगे। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास ऑर्गन कौन कौन से हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन, हमारे पास लंग्स हैं जो रिस्पायरेशन के अंदर इन्वॉल्व है, हमारे पास हार्ट है जो सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड को पंप करने के अंदर जो है ना इन्वॉल्व है। इसी तरह हमारे पास स्टमक है, हमारे पास जो माउथ है, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सब के सब ऑर्गन है। इसी तरह लिवर है, पैंक्रियाज है, ये सारी की सारी चीज़ें ये हमारे पास ऑर्गन की आ जाती है। अब ऑर्गन सिस्टम का क्या है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है मिलके एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहेंगे ये ऑर्गन सिस्टम बन गया है। इसके अंदर जैसे प्रोसेस है हमारे पास, डाइजेशन का प्रोसेस है, उसके अंदर आपका माउथ इन्वॉल्व है, आपका स्टमक इन्वॉल्व है, उसके साथ आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी सब जो है ना इन्वॉल्व है। स्लाइवरी ऑर्गन जो है ना, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो भी इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसी तरह आपका जो है ना ब्रीदिंग का जो फिनोमिना होता है उसके अंदर आपके जो है क्या कहते हैं, नोज आपके इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। सांस की नाली है उसके अंदर, उसके अलावा आपके पास आपके लंग्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। उसी तरह सर्कुलेशन का फिनोमिना है, उसके अंदर आपके पास वेन्स है, आपका ब्लड सर्कुलेट किस तरह से हो रहा है, वो सारा का सारा आपके पास जो ऑर्गन सिस्टम के अंदर आता है। बच्चे क्लियर हो गया होगा आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है। नेक्स्ट आपके पास इंडिविजुअल लेवल है, जब आपकी बॉडी के अंदर देखें कि डिफरेंट ऑर्गन्स, हार्ट, लंग्स, ये सब चीज़ें मिलकर एक, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर ये मिलकर जो है ना आपको एक इंडिविजुअल जो है ना या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, सिंगुलर ऑर्गेनिज्म या सेपरेट आइडेंटिटी। ठीक हो गया। इसको जो है ना आगे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो है उसमें ये सारे इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक सेपरेट आइडेंटिटी या आप कह लें इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी जो है वो आपके पास इंडिविजुअल बन जाता है। जब डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर काम करते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर काम करते हैं, तो वो आपके पास इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी तरह पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की आपको डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपकी 2 डेफिनेशन दी हुई है। फर्स्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ये है कि यहाँ से आप देखें, द पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ये आपके पास पॉपुलेशन की एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। इसके अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन आप देख लें, आप एक टाइम के अंदर या फिर आप अपनी क्लास की बात कर लें तो एक क्लास के अंदर एक वक्त के अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं कि यहाँ पे आपके पास 17 लोग जो हैं, ये 17 स्टूडेंट्स हैं, तो वो एक पॉपुलेशन होगी, यहाँ की एक क्लास की पॉपुलेशन है। ठीक हो गया। अगर उसी तरह से नेक्स्ट आपके पास देखें
कम्युनिटी लेवल है, उसके अंदर यह है कि डिफरेंट पॉपुलेशन जब एक जगह पे मिलकर रह रही हैं और इंटरेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, उसको सेम इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपके स्कूल की बात करते हैं कि आप, जैसे आपको मैंने बताया कि आपकी क्लासरूम एक पॉपुलेशन है, कि एक पॉपुलेशन एक क्लास के अंदर आपके 20 स्टूडेंट है, तो वो एक क्लास की पॉपुलेशन है। जबकि अगर हम देखें तो एक स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, 6 की क्लास है, 7 की क्लास है, 8 की क्लास है। क्या होगा कि जितने भी स्कूल के अंदर आपकी डिफरेंट पॉपुलेशन, यानी कि 6 की क्लास के बच्चे को जो है ना, वो 6 की पॉपुलेशन है, 7 की पॉपुलेशन है, 8 की पॉपुलेशन है, इनको कलेक्टिवली जब वो एक जगह पे रह रही हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसके इन्वायरमेंट को यूज करते हैं, सिमिलर इन्वायरमेंट को यूज करते हैं, तो वो हमारे पास कम्युनिटी लेवल बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास बायोस्फीयर लेवल है। ठीक हो गया। अब ये जो स्कूल है और स्कूल के इर्द गिर्द का जो एरिया है, जिस जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ पे अर्थ का वो एरिया जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट होती है, उसे हम जो है ना बायोस्फीयर कहते हैं, या फिर इसे जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं। जोन ऑफ लाइफ और अर्थ जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो मिल के यहाँ पे रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें एक बच्चे को समझ नहीं आई थी कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि दो या तीन तरह से होते हैं, कि आपके पास जो है दो मेजर ग्रुप्स हैं, 5 मेजर ग्रुप्स हैं शायद, सॉरी, जो आपके 5 किंगडम से आपको समझ आ गई होगी, उसकी जो इनकी बेसिस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे उसको जो है ना मतलब डिवाइड किया गया था। प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोटिस्ट हैं, फंजाई हैं, प्लांट है, एनिमल है, ये 5 डिफरेंट ग्रुप्स हैं या 5 किंगडम्स हैं। उस लिहाज से उसके साथ इसको रिलेट करके आप सोचेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी। The organisms are made up of cells. There are two basic types of cells. Cells की दो टाइप्स है, मैंने आपको बताई थी, और थर्ड चैप्टर के अंदर मैंने उसके ऊपर फोकस भी बहुत ज़्यादा किया था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोलॉजी इसके ऊपर, बायोलॉजी की जो डिविजन्स हैं सारी की सारी वर्क कर रही है वो इन्हीं के ऊपर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये वाले हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वो थे जो आपके पास बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस बनने से पहले ऐसे सेल जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, उनका जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स होता है। जबकि यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू न्यूक्लियो, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स जो है, सेल के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस की शेप होती है, फॉर्म होती है। जो मैंने 4th चैप्टर के अंदर ऑर्गेनेलिस पढ़ाते हुए आपको न्यूक्लियस बताया था, तो उसके अंदर न्यूक्लियर एनवेलप होता है। ठीक हो गया। इंटीग्रेट न्यूक्लियर एनवेलप होता है और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर आपका डीएनए मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है, सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज करता है, तीन बेसिक वेज हैं टू मेक बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म के। सेल्स जो है किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। ठीक हो गया। उसमें ये है, cells make unicellular, colonials and multicellular organizations, and the organisms found through these organizations are unicellular organisms, colonial organisms and multicellular organisms। ठीक हो गया। इसी तरह जो यूनिसेलुलर सेल्स जो है ना कंबाइन करते हैं, तो क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो बनती है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और कॉलोनी से जो बनते हैं उनको कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर यह है कि एक से ज़्यादा डिफरेंट सेल से मिलकर जो है ना आपकी इंडिविजुअल बॉडी बनी हुई है। ठीक हो गया। जैसे आपकी ह्यूमन एग्जाम्पल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर ये सिंगल सेल जो है वो एक एंटिटी के तौर पर काम करता है, इंडिपेंडेंट सेल के तौर पर काम करता है। ये सारी की सारी लाइफ एक्टिविटीज ये परफॉर्म करता है। इसके अंदर आपकी एग्जाम्पल आ जाती है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे सिंगल सेल हैं। नेक्स्ट है, in colonial type of colonial organization made unicellular organisms live together but do not have any division of labor among themselves। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि वो जो है एक दूसरे से काम नहीं ले रहे। ठीक हो गया। डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है इकट्ठे होकर रह रहे हैं, लेकिन वो एक कॉलोनी की फॉर्म के अंदर रह रहे हैं। उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। लेबर का मतलब होता है वर्क, वर्क जो है ना
काम की डिवीजन नहीं है कि आप अपना काम खुद से कर रहे हैं, लेकिन आप रह एक कॉलोनी की फॉर्म के अंदर रहे हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आपकी ये बात है कि आपको होमवर्क दिया जाता है, तो आप लोग क्लास के अंदर होमवर्क जो है, हर एक बंदा अलग-अलग होमवर्क अपने होमवर्क का खुद जिम्मेदार होता है। लेकिन जब हम उसको बात करते हैं इकट्ठे होके कि आप एक अलग-अलग आइडेंटिटी है, लेकिन ये है कि आपकी जो है ना मतलब बाहर से जो भी रिक्वायरमेंट कोई भी बंदा आता है तो आपको वो अलहदा नहीं कहता कि जो है ना मतलब आप 8th क्लास है, आप 9th क्लास है, वो कहता है आपको कलेक्टिवली एड्रेस करता है। कोई अनाउंसमेंट आती है वो आप 8th क्लास के लिए, कंप्लीट 8th क्लास के लिए आती है। तो ये होता है कि बाहर से कोई भी जब वो चीज़ आती है जिसे हम मिल के उसको डिफेंड करते हैं। लेकिन जो इनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे क्लास के अंदर जो कोई एक्टिविटी हो रही है कि आपको जो है ना मतलब होमवर्क दिया जाता है, तो आप लोग अलहदा अलहदा उसको करते हैं। ये इसके अंदर देखें मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से ज्यादा है। ये देखिए ये एक अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, ये एक अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया, ये एक अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो इसके अंदर इसने सर्वाइव करने के लिए खुद परफॉर्म कर रहा है। ये नहीं है कि जो है ना रिस्पायरेशन ये करेगा, डाइजेशन ये करेगा, ठीक हो गया, या जो है ना आपकी ब्रीथिंग का प्रोसेस ये वाला करेगा, इस तरह से नहीं है। हर एक के अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको सिंगल सेल एक आइडेंटिटी है, तो इसके अंदर ये भी एक आइडेंटिटी है। लेकिन इसके अंदर बेनिफिट ये है कि ये एक दूसरे से फायदा हासिल करते हैं। किस वे में कि ये जब कोई चीज इनके अंदर प्रॉब्लम आती है तो ये मिल के उसको डिफेंड करते हैं, या कोई आ जाते हैं। इसके अंदर आप देखें ईच यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ एंड डू नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स ऑफ इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी चीजें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसके सेल को चाहिए, ये इनको फूड इनटेक करनी है, ये खुद लेंगे, ये किसी और दूसरे के ऊपर ये नहीं है कि ये जो है ना मेरी फूड बना देगा तो मैं इससे फूड ले लूंगा। इन्होंने फूड खुद, अगर जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इसने खुद फूड खुद जो है ना प्रिपेयर करनी है। ये सारी चीजें आ जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने आपको बताया एक आपकी क्लासरूम के अंदर आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको एक कलेक्टिवली क्लास कहा जाता है, ठीक हो गया। उसके अंदर आप डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, जब उनको होमवर्क दिया जाता है तो हर एक बच्चा अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है। ये नहीं है कि किसी दूसरे स्टूडेंट को कह दे कि मेरा काम जो है कंप्लीट करके दे, ये मेरी जगह वो जाके पेपर दे आए, तो इस तरह से नहीं होता। वॉलवॉक जो इसकी एग्जांपल है, इन अ ग्रीन algae फाउंड इन वाटर दैट शोज colonial organization hundreds of वॉलवॉक सेल्स मेक अ कॉलोनी। यानी कि डिफरेंट वॉलवॉक्स जो हैं, डिफरेंट वॉलवॉक्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करता है कि ये मिलकर इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं, उसको हम जो है ना वॉलवॉक्स कॉलोनी कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। कि वो जो है एक दूसरे के साथ डिफरेंट सेल मिलके जब एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें जिसमें टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास फ्रॉग है, मस्टर्ड प्लांट है, ये एग्जांपल आ जाती हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमंस आ जाते हैं, या बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपके पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आ जाती हैं। बच्चे ये बात क्लियर हो गई है। मैं अब आप लोगों को, आप लोग हैंड रेज करें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, मैं आपको 1 बाय 1 आंसर करता जाऊंगा। हैंड रेज करें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर। अब्दुल हसीब जी बच्चे, अब्दुल हसीब, अब्दुल हसीब आपने हैंड रेज किया है। मोहम्मद सैफ, सर मैंने पूछना था कि ये जो मल्टी सेलुलर कॉलोनियल है, ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ये मस्टर्ड प्लांट और ये जो फ्रॉग है, इनकी पूरी पूरी ये डेफिनेशंस लिखनी होंगी या बस नेम होता है? मस्टर्ड प्लांट अगर एग्जांपल के तौर पर आ रहा है कि आपको पूछा जाता है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप बताएं, तो उसके अंदर आप ये लिखेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जस्ट यहाँ से लेके, ये देखें, यहाँ से आप यहाँ तक जो है ना इसको मेंशन करेंगे। और ये देखें इसके अंदर ही इन्होंने बता दिया है कि फ्रॉग है, मस्टर्ड है, ये सारी इसके अंदर आ जाती है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि आप मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर नोट लिखें, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये देखें मस्टर्ड प्लांट के बारे में आप बताएंगे कि उसके क्या फंक्शन है, और आप उसके बाद फ्रॉग के हवाले से जो है ना वो चीजें बताएंगे, जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरह से इसके बॉडी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। ओके बच्चे बाकी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। अब्दुल हसीब, जी अब्दुल हसीब,
किसी और बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो अभी हमसे पूछ ले, क्योंकि सैटरडे को आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है और मैं कैमरास ऑन करके आपसे जो है ना क्वेश्चन करूंगा, सबसे कैमरास ऑन करवा के क्वेश्चनिंग करूंगा और उसमें सर मोइन भी हमारे साथ होंगे। सर ये प्लांट बच्चे मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग अभी आवाज नहीं आई आपकी, अभी आवाज नहीं आई। मैंने क्या कहा है, हैंड रेज करें आप, हैंड रेज करें, मैं पूछूंगा आपसे जो है ना, जो बच्चा बोलेगा। दो माइक एक साथ ऑन हुए। जी मोहिब। ये प्लांट और मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग मल्टी सेलुलर की वो है एग्जांपल्स। ये मल्टी सेलुलर की एग्जांपल है। जो मस्टर्ड प्लांट है ये आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है। वॉल बॉक्स आपके पास कॉलोनियल की एग्जांपल मैंने आपको बताई। जो एग्जांपल्स आपकी अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना है, ये आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की है। फहाद अर्शद, मैंने कहा है आपको म्यूट करके रखें। जी मोहिब। नेक्स्ट आपके पास अब्दुल्ला अरशद। अब्दुल्ला अरशद, किसी और यस बच्चे? सर। जी आपने हैंड रेज किया था। मंडे को सॉरी सैटरडे को आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, वो मैं आपसे कैमरास ऑन करवा के आपसे सुना करूंगा, ठीक हो गया? उसमें सर मोइन भी हमारे साथ होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो हैंड रेज करे। हमारे पास सिर्फ 4 मिनट है। जी मोहिब। सर फ्राइडे को क्लास होगी? फ्राइडे को नहीं, कल क्लास नहीं है आपकी। सर ठीक है सर। मोहम्मद ताहा खान। जी बच्चे। अरे अरे काम में दोबारा करना पड़ेगा जो आप करा रहे हैं सारा। लिखने का ये मैं आपको जो है ना, मतलब सिर्फ आपको रफ कॉपी पे देता हूँ। मैंने आपको कहा, ये नहीं कहा कि आपको नोटबुक के ऊपर लिखें। आप आपको लिखने ठीक के है लिए सर, रफ कॉपी पे देता हूँ मैं। ठीक है। मोहम्मद साजिद अली, सज्जाद अली, सॉरी सज्जाद अली। बच्चे आप सर ये कुरान एंड बायोलॉजी भी करना जी, कुरान एंड बायोलॉजी के अंदर आपको मैंने बताया है कि आपने जस्ट डेफिनेशन जो है ना वो देखनी है कि किस आयत के अंदर कौन सी किस हवाले से लिखा हुआ है, बस। ठीक हो गया? इतना ज्यादा नहीं है इसके अंदर। जस्ट ये है कि सर लिखने के लिए कुछ तो नहीं है ना? लिखने के लिए बच्चे नहीं, मैं आपको ये टेस्ट आपको दे रहा हूँ। आपकी ये लर्निंग है सारी फर्स्ट चैप्टर की, इसको अच्छे से, ये लास्ट टाइम है, आप जो है ना इसको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि अभी आपकी 9th है। आप लोग सीरियस हो जाए इस हवाले से। मोहम्मद हम्माद खान। जी बच्चे। जी लिखना तो कुछ नहीं है ना? नहीं, आज नहीं लिखना, मैं अभी आपको बताया है। अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन होता है, बाकी किसी बच्चे ने पूछ लिया है, उसका आंसर मैं कर देता हूँ, तो आप लोग हैंड लोअर कर लिया करें ताकि किसी और को मौका मिले। ठीक हो गया? सर जी यूनिट 2 कब शुरू कराएंगे? यूनिट 2 आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर जी अब्दुल राफे, आप बोले थे अभी। सर वो जो हमारे नोट्स बने हैं वो नोट्स ही बनने रहते हैं या कॉपी में लिखे हैं? आपने कॉपीज कंप्लीट नहीं की अपनी? सर नोट्स से नहीं, आप लोगों को कॉपी भी तो थी ना, जब मैं आप लोगों को चेक कर रहा था, मतलब आपके जब एक पढ़ाया चैप्टर मैंने, नोट जब में था बाकी कॉपी में। फर्स्ट और सेकंड का अगर नहीं लिखा आपने तो नोटबुक में कंप्लीट कर लें, वो नोट्स जो बने हुए थे। अगर फर्स्ट और सेकंड ओके चैप्टर नहीं लिखा तो तब सब लोग सुन लीजिए, सब लोग, अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं लिखा तो वो कंप्लीट कर लें। जिनकी कॉपीज नोटबुक कंप्लीट नहीं है, नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है पहले से, तो वो आप लोग लिखना शुरू कर दें। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें यह है कि आप लोग साथ साथ आपकी लर्निंग भी होती जाएगी। अच्छा, लास्ट मिनट है, फिर मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। इसका कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन बच्चे? सर टाइम खत्म हो गया क्लास का।
ये मैं वही कह रहा हूँ, लास्ट मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। ठीक हो गया बच्चे। शाद कह रहे हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, अल्लाह हाफिज।